back. You're watching Mirror Now. Well, we all think that we might be helpless if we don't have our arms. But my guest today is someone who's proven all of us wrong. Sheetal Devi, the world's first armless female archer, joins me on Mirror Now today, and she has made India very, very proud when she won 2 golds and 1 silver medal at the just concluded Asian Para Games in Chennai. Sheetal joins me on the broadcast along with her coach, Abhilasha Chaudhary. Let's talk to them on Mirror Now. Sheetal and Abhilasha, thank you very much. Welcome to Mirror Now. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले congratulations. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए शीतल. 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल एशियन पैरा गेम्स में. प्रधानमंत्री ने आपको ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया. सबसे पहला सवाल, कैसी फीलिंग थी, कैसा लगा? थैंक यू मैम. मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ. उनके आशीर्वाद और उनका प्यार मिला तो यहाँ तक हम पहुंचे. अभिलाषा, आपके लिए आपको कैसा लगा जब आपने ये अचीवमेंट ये टारगेट अचीव किया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? नमस्ते. एक्चुअली शीतल हमारे पास 1.5 साल पहले आई थी, जिसकी जर्नी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में शुरू हुई. और शीतल एक 16 साल की बच्ची है, एक जूनियर प्लेयर है. बहुत वर्ल्ड की शायद सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जो इस प्लेटफॉर्म पर खेल पाई है तीरंदाजी में. और जो इसका कंपटीशन था वो बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ था. चाहे वो वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग टूर्नामेंट हो, चाहे वो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे वो पैरा एशियन गेम्स हो. कॉन्सिक्यूटिवली शीतल ने 3 इंटरनेशनल्स में अपने आप को पोडियम तक पहुंचाया और देश के लिए 7 मेडल्स जीते हैं. अभी जो रिसेंटली पैरा एशियन गेम्स हुए हैं, इसमें उसके 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है. 2 गोल्ड उस इंडिविजुअल वुमेन कैटेगरी में जिसमें खेलकर वो पूरी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, इंडिविजुअल चैंपियन बनी है. तो इसका जो लास्ट एरो था, उसके बाद हम दोनों ऐसे थे कि वी वर इनटू टीयर्स कि हाँ, हम यहाँ आके अपने देश के तिरंगे को ऊपर पहुंचा पाए हैं. सो इससे बड़ा प्राउड, इससे बड़ा हमारे लिए हमारा कर्मा और कुछ नहीं हो सकता. तो मुझे सिर्फ यही फील हो रहा था कि भाई एक मीनिंग, एक मोटिव जो लाइफ का था वो आज शायद हम पूरा कर पाए हैं दोनों मिलके. और जैसे कि मैंने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में 1.5 साल पहले शीतल आई. और जो बच्चा एक तो जो दिव्यांग होते हुए इसने जो हमारे एबल एथलीट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग की और उनके साथ compete किया. इनफैक्ट कई एबल बॉडी आर्चर्स से अच्छा परफॉर्म कर रही है. सो ये अपने आप में एक हर किसी के लिए मोटिवेशन है, खुद में एक मोटिवेशन है, अपने ग्राउंड पे, अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में और अब पूरे वर्ल्ड में. शीतल और अभिलाषा, रिएक्शन कैसा था? ऑफ कोर्स जैसे अभिलाषा ने बोला कि आप लोग आंसू आ गए थे आपके जब आपने वो जीता वहाँ पे चाइना में गोल्ड मेडल कंट्री के लिए. और सिर्फ आपके ही नहीं, आई थिंक सब देशवासियों के आंखों में आंसू थे. एक बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए. पर शीतल, आपने सबसे पहले जीत के क्या किया? फ्रेंड से बात की, परिवारजन से बात की, सबसे पहली फीलिंग क्या थी? जब मैं जीती थी तो सबसे पहले मैंने अपनी मैम को हक किया था. तो वहाँ सिम नहीं चलते, मैंने किसी से बात नहीं की थी सिवा अपनी मैम से जो वहाँ पे बच्चे थे बस उनके साथ बात की थी. घर पे किसी से बात नहीं की. और मेरे को खुशी थी कि मैंने आज अच्छा किया और अपना देश का तिरंगा वहाँ पे लहराया. मुझे बहुत खुशी हुई थी. शीतल, आपको फोकोमीलिया है जिसमें लिम्स नहीं होते हैं, आर्म्स या फिर लेग्स, दोनों में से एक चीज़ फुल ग्रोथ नहीं होती है. उसमें आई एम श्योर आपके बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे. जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की, उनके बारे में बताइए कि कैसे वो फेस किए और कैसे उन्हें ओवरकम किया यहाँ तक जहाँ आप अपने देश के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल लाई हैं.
मैं एक छोटे गांव से हूँ, किश्तवाड़ लोहीदार से। जब मैं सबसे पहले मैंने जब आर्चरी स्टार्ट की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, सब तो हाथ से करते हैं और मेरे तो दोनों हाथ नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। तो फिर सर ने मुझे बताया तो कर सकती है। तो फिर सर ने विश्वास दिलाया। और जो डिवाइस होता है वो सर ने खुद बनवाया, वो नहीं मिलता है कहीं भी। तो सर ने मेरे कोच कुलदीप वेदवान है। तो उन्होंने ही ये सब किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, अपने देश को मेडल देती हूँ। तो ये सब सर के हाथ है। शीतल, जैसे अभिलाषा ने हमें बताया कि आप एबल बॉडीड एथलीट्स के साथ ट्रेन करती थी, आपकी ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के साथ शुरू हुई थी, उन्हीं के साथ आपने सारा स्किल पिकअप किया है अपना। कभी ऐसा उस ट्रेनिंग के दौरान लगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ लैकिंग है, या हमेशा लगा कि नहीं, जो भी है मैं कर लूंगी, ये चैलेंजेस मैं ओवरकम कर लूंगी और जितने स्किल्ड वो हैं उतनी ही स्किल्ड मैं भी बनूंगी? पहले पहले ऐसा लग रहा था, बट अब नहीं। अब ऐसा लग रहा था मैं कर पाऊंगी अब ये सब कुछ। अभिलाषा, आपके लिए एज अ कोच, एज अ गुरु, क्या चैलेंजेस रहे, क्या डिफरेंस रहा जब आप एक एबल बॉडीड, और एबल बॉडीड बुलाना भी नहीं चाहिए, आई थिंक शीतल ने वो प्रूव कर दिया है कि डिसेबिलिटी इज नॉट एक्चुअली अ डिसेबिलिटी, इट इज बीइंग डिफरेंटली एबल्ड। बट क्या डिफरेंस रहता है ट्रेन करने में शीतल जैसे अचीवर्स को और दूसरे एज कंपेयर्ड टू अदर अचीवर्स? जैसे कि इसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में डेफिनेटली ये डिफिकल्ट था पहले तो डिसाइड करना कि क्या शीतल आर्चरी कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले कोई भी वर्ल्ड में वुमेन आर्मलेस आर्चर नहीं है। लेकिन जैसे कि मेरे कोलीग कोच हैं कुलदीप कुमार जी, हम दोनों श्री माता वैष्णो देवी में कोच हैं, तो उनका खुद का ये कॉन्सेप्ट था कि हाँ हम इसको बैक से करवाएंगे, बैक यूज करके। सो ही केम अप विद दैट कॉन्सेप्ट। अदरवाइज जब ये आई थी तो सिर्फ देखने आई थी, ये डिसाइडेड नहीं था कि आर्चरी कर पाएगी। उसके बाद जो इसको हम डिवाइस यूज करने वाले थे वो कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता, उसको हमने लोकली, कुलदीप जी ने उसको बनाया, खुद बनाया, मतलब कि एक बोलते हैं ना कि लोहार की दुकान पे जाके बनाया। और खुद बनाने के बाद सिर्फ उस लोकली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस से यूज करना और उसको इस लेवल तक लेके आना कि उसी डिवाइस से आज ये एशियन गेम्स से मेडल लाई है, दो दो गोल्ड। सो वो उनका खुद का कॉन्सेप्ट था। हाँ, मेहनत जरूर हमें इसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ी, लेकिन एबल एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। इसको मतलब मोटिवेट करने के लिए भी, इसका ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए भी, जब ये मैचेस खेलती है एबल बॉडीड के साथ और उनको हराती है, सो इसको खुद को ये होता है कि वो स्टार्टिंग में बहुत होता था, लेकिन अब इसको वो यूज टू हो गई है। क्यों, उसको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता कि भाई उनके साथ खेल रही है या पैरा के साथ खेल रही है, नहीं, ये बस मैच खेल रही है, टारगेट के साथ खेल रही है, हर एरो 10 के साथ खेल रही है। तो जरूर थोड़ा डिफिकल्ट था, और जो जो हर्डल्स वो यही आई क्योंकि जो इसका लिए डिवाइस है वो कहीं मिलता नहीं, किसी और के पास नहीं था। बल्कि अब हम आगे जैसे जैसे पता लगा तो शायद हम कहीं बाहर से मंगवा पाएंगे जो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा और उसको यूज कर पाएंगे। पर ये मैं बिल्कुल माता रानी की एक असीम कृपा समझती हूँ, हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जहाँ ये ट्रेनिंग स्टार्ट करके आज यहाँ पहुंची है, कि जरूर वहाँ एक असीम शक्ति है कि जिससे हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहा और हम यहाँ तक पहुंच पाए, और आगे पेरिस पैरालंपिक्स में भी जरूर अच्छा करेंगे। Absolutely. Faith does take you ahead. It does take you forward when you have the skill and you're willing to hard work. But शीतल, हमें अपने रूटीन के बारे में भी कुछ बताइए। ट्रेनिंग कैसी रहती है? एक दिन में आप कितने घंटे ट्रेन करती हैं? क्या क्या करते हैं? सुबह हम पहले जब आते हैं ग्राउंड में, स्ट्रेचिंग ट्रेचिंग करके वो अपना निकाल के और शूटिंग करते हैं। दिन की 6 से 7 दिन की 6 से 7 घंटे हम शूटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं अच्छे से।
मुश्किल नहीं, जिस दिन तीर ना चलाओ उस दिन मुश्किल लगता है। एक आर्चर के लिए ऐसा हैबिट हो जाता है, आई वुड लाइक टू से, बिकॉज बीइंग माई सेल्फ एज एन आर्चर, जब जिस दिन ये लोग शूटिंग नहीं करते उस दिन इनको मुश्किल लगता है। उस दिन सोचते हैं कि अगले दिन कैसे चलेंगे तीर, कैसे बजेंगे तीर, यही सोचते रहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि ग्राउंड आओ और तीर चलाओ। अ, एक टेक्निक का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट रहता है ना शीतल और अभिलाषा। जब आप एक आर्मलेस आर्चर के साथ ट्रेन करते हैं, एक टेक्निक डिफरेंट होती है। यहाँ पे शीतल जो है वो अपने आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती है। एक ऐसे स्पोर्ट में जिसमें आर्म्स ही डोमिनेंटली यूज़ होते हैं, वो अपने पैर और मुंह का इस्तेमाल करती है वो स्पोर्ट खेलने में। ट्रेनिंग और टेक्निक का क्या एक्सपीरियंस रहता है इसमें? आ, पैर से मैं पहले से ही, बचपन से ही काम करती रहती हूँ, पैर से ही सब कुछ करती हूँ। और पैर से ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता। फिर जब मैंने वो उठाया था वो बहुत भारी था, तो मैं नहीं उठा पा रही थी उसे। तो फिर सर ने थोड़ा उसको कुछ किया, मुझे नहीं पता क्या किया सर। फिर सर ने कुछ किया, उसको थोड़ा हल्का किया, तो तब जाके मैं उसको उठा रही थी। तो फिर जब मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा, तो फिर सर ने मुझे सेट करके दिया, तो तब जाके मैं तीर चला रही थी। और अभिलाषा, आपके लिए भी कैसा क्या डिफरेंस रहता है ट्रेनिंग में, उस पूरे एक्सपीरियंस में? डेफिनेटली हाथों का यूज डोमिनेंट है, बट जैसे कि बताया मैंने, जो इसके लिए हमें असिस्टिव डिवाइस यूज करना था, जिससे हम डिसाइड कर पाए थे, क्योंकि शोल्डर, हमें इसकी बैक और शोल्डर स्ट्रांग रखने थे, और उन्हीं को यूज करके शायद शोल्डर से ये कर पाई। शोल्डर को ही हमने इसका वो स्ट्रेंथ पिलर बनाया कि विदाउट हैंड्स, इसने वो चीज प्रूव कर दी कि इट्स नॉट द डोमिनेंट हैंड्स टू बी यूज्ड। अगर करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। और शीतल अपना बचपन से ही सब काम अपने पैरों से करती है, लिखती है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखती है, और फोन यूज करती है, चाय पीती है, सब करती है। और ये खुद बताएगी बचपन में ये लकड़ी का धनुष और एरो बना के यूज किया करती थी। हाँ जी, ये सच बात है। हम जो पहले पहले हमें नहीं पता था आरसी के बारे में, हम हिंदी में पढ़ते थे धनुष। तो हम धनुष खुद ही बनाते थे लकड़ी का, और वो लकड़ी के एरो बनाते थे उसको, तो वो चलाते थे पहले। तो बाद में पता चला सच में होता है ये। शीतल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप बचपन में ही पाँव से काम ही नहीं करती थी। आपका धनुष और एरो के साथ, एक वो बो एंड एरो के साथ जो आपका प्यार था वो बचपन से ही शुरू हो गया था। पर उसके बारे में हमें कुछ बताइए, कैसे इंटरेस्ट आया, कैसे ये लव फॉर आर्चरी शुरू हुआ आपकी लाइफ में? मुझे नहीं पता था आर्ची सच में होती है। हमें तो ऐसे बनाते थे, ऐसे खेलने के लिए बनाते थे, तो सच में नहीं पता था। तो प्रीति दीदी ने इस बारे में बताया था, कि तो पैरा उन्होंने, ओलंपिक्स होता है। हाँ पैरालंपिक्स होता है, उन्होंने ही सर से बात की थी, तो तब जाके मुझे सर ने बुलाया था। शीतल, आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, किश्तवाड़ से हैं। और बहुत सारे लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। कितना कुछ है आपके गांव में, आपके घर में। अपने घर के बारे में बताइए, कैसा है घर? वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे आपके। हमारा गांव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। तो वैसे हमारा घर थोड़ा सा कच्चा है, अभी अभी बना रहे हैं, कच्चा है। मैं बचपन में स्कूल जाती थी, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। और मुझे किसी ने भी अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, सब मुझे प्यार करते थे, दोस्त सब, परिवार सब।
अभिलाषा, आर्चरी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं। कहाँ तक गवर्नमेंट सपोर्ट इम्पैक्ट करता है? कितना सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी स्कीम से, जहां शीतल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि अ, हमारी जो पैरा एशियन गेम्स में आर्चरी टीम गई थी, इसमें 12 लोग थे और हम 7 मेडल्स के साथ वापस आए हैं। और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, और शीतल को जैसे ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट भी स्पॉन्सर करता है। सो आज के टाइम में जो हमारा मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक व्यू है, उनका जो विजन है, उसी के अंडर, और हमारे खेल मंत्री जी का जो खिलाड़ियों को और खेलों को जो डेवलप करने का एक सपोर्ट है, एक विजन है, खेलो इंडिया जो कि एक बिल्कुल बेसिक ग्रास रूट से बढ़ाने का एक नई मुहिम है, और बहुत बड़ा मतलब एक हम बोल सकते हैं बहुत बड़े स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा है जब से खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ है। तो इसमें हर खिलाड़ी तक सही सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है, और उसी सपोर्ट जो साई के द्वारा टॉप स्कीम है, शीतल खुद एक टॉप्स की खिलाड़ी है, टॉप स्कीम के अंडर है। सो उन सब चीजों के लिए मैं गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्लेयर की खुद की इंडिविजुअल नीड्स हो। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है आज के टाइम पे, और बहुत इसी वजह से जो हमारा 309 लोगों का कंटीजेंट था पैरा एशियन गेम्स का, उसमें हाईएस्ट एवर मेडल हम 111 मेडल लेकर आ पाए हैं। तो जब से ये पिछले हम 7-8 साल 12 सालों की बात करें, तो जरूर खेलों में और हर क्षेत्र में जो बदलाव आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट रोल और गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं खुद कोच होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि हर खिलाड़ी को ग्रास रूट पे अगर सपोर्ट मिल जाए, तो वो जरूर इलीट लेवल पे बहुत अच्छा करेगा। और उसी का रीजन है कि शीतल को पहले जैसे खेलो इंडिया और उसके अंडर से सपोर्ट था, अब टॉप्स के अंडर सपोर्ट है, और श्राइन बोर्ड ने उसको साथ साथ सपोर्ट किया। श्री माता वैष्णो देवी ने उसको सपोर्ट किया पूरा, हमारे बोर्ड ने, और साई ने सपोर्ट किया पूरा, पीसीआई ने सपोर्ट किया, खेलो हीरो जो एक है उन्होंने इसको सपोर्ट किया, एसबीआई सपोर्ट कर रहा है। सो ये जो सब टुगेदर एक सबने जो हेल्प की है, क्योंकि आर्चरी एक ऐसा ऐसा गेम है कि जिसके लिए बहुत हमें इक्विपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है। तो उस सब में ये सब फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जरूरी था। उसी की वजह से आज हम इसको इस लेवल तक लेकर आ पाए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और पीसीआई का, कि वो ऐसे ही खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहे और ये अच्छा रिजल्ट देते रहे। Absolutely. So government support is something that has impacted a lot in this journey that Sheetal has made as an athlete, as a sports person, and as somebody who's bringing in laurels for the country. But अब एशियन पैरा गेम्स ख़त्म हो गया है शीतल और अभिलाषा। 2024 पैरालंपिक्स के लिए शीतल ने अपनी जगह बना ली है, उसमें वो क्वालिफाई कर गई हैं। अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? जैसे कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए वो देश के लिए कोटा ऑलरेडी रिजर्व कर चुकी है, जब उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया था। बट उससे पहले हमारा एशियन चैंपियनशिप है जो इसी महीने है। सो पहला तो हमारा यही रहेगा कि हम एशियन चैंपियनशिप में अच्छा करें और देश के लिए कई सारे मेडल लेकर आए, ना ही सिर्फ शीतल बल्कि हमारी पूरी पैरा आर्चरी टीम। और जैसे कि अभी पैरा आर्चरी टीम ने बहुत अच्छा किया, 7 मेडल्स बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि इससे पहले पैरा एशियन गेम्स 2018 में हमारे पास सिर्फ एक ही मेडल था, और आज वो एक की टैली 7 तक गई है। जिस तरह भाई आज पूरे कंटीजेंट की टैली 111 पे गई है। तो ये खुद में हर जो स्पोर्ट्स है, हर स्पोर्ट्स का अपना अपना रोल है, सबने अपनी मेडल टैली बढ़ाई, तब जाके आज मतलब हमारे पूरे कंटीजेंट की टैली बढ़ी है। तो पैरा एशियन चैंपियनशिप जो हमारी इसी महीने है, पहला टारगेट वो है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा पेरिस पैरालंपिक्स के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी, और वहाँ जितना हो सकेगा पूरा हम अपनी पूरी मेहनत से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट्स लेकर आएंगे, और जरूर देश के तिरंगे की शान को बढ़ाकर। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आप दोनों के लिए, इनफैक्ट शीतल के लिए पहले। शीतल,
आप एशियन पैरा गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनकर आई हैं देशवासियों के लिए, यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आनंद महिंद्रा जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बोला कि शीतल को देख के अब मैं अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उनके बारे में शिकायत नहीं करूँगा। उन सब के लिए जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। मैं अपने जो मेडल्स हैं, मैं अपने देश को और अपने कोच को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक शीतल देवी एंड अभिलाषा चौधरी, आपकी जर्नी के लिए थैंक यू वेरी मच जो आपने देश के लिए किया है, और आप एक इंस्पिरेशन बनकर आई हैं शीतल, हमें ये दिखाने के लिए कि जहां ग्रिट और डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क हो, वहां आपको कुछ भी रोक नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच शीतल एंड अभिलाषा फॉर जॉइनिंग अस ऑन मिरर नाउ and sharing your thoughts on this beautiful journey that Sheetal has made. Thank you very much.